नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। सरकारी योजनाओं के लिए मनमाने तरीके से भूमि अधिग्रहण करने और कानून के मुताबिक मुआवजा न मिलने के खिलाफ हरियाणा में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता रमेश दलाल ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर सरकार मंत्रियों और नौकरशाहों से किसानों को न्याय नहीं दिला सकती तो हम किसानों को भू समाधि लेकर इच्छा मृत्यु की अनुमति ही दे दी जाए। चीर कर देख लो मेरे सीने में क्या रखा है, मैं वो पत्थर हूँ जो इंसानों को तराशा करता हूँ। ABNN टीवी के साथ मैं सिमरन कौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है निलोठी गांव जिला झज्जर में और हमारे साथ मौजूद हैं भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। आप यहाँ पर 9 दिन से लगातार आंदोलनरत हैं, इसके बारे में हमें बताएं। ये हमारा आंदोलन संविधान सत्याग्रह आंदोलन है जी, जो महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलवाने के लिए एक रास्ता दिखाया और जिस रास्ते पे पूरा देश नहीं पूरी दुनिया चल रही है, उस रास्ते पे आप ये देख रहे हो कि कई प्रांतों के हजारों किसान, जिसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और आप ये देख रहे हैं कि महिला भी बड़ी संख्या में और बच्चे भी, और हमारे कुछ साथी रोज यहाँ सांकेतिक रूप से भू समाधि लिए हुए उधर भी, इधर भी और इधर भी। तो हम एक ही प्रार्थना सबकी तरफ से करते हैं कि हमारी महिला वो घर के काम को छोड़ के और ज़मीन को बचाने के लिए और उनका जो मुआवजा उचित नहीं मिला उसको बढ़वाने के लिए कि उसका पुनर्निर्धारण हो, अवार्ड को रिवाइज किया जाए, वो यहाँ धरने पे बैठी हैं। और मैं लगातार भारत सरकार से लिखित में हमने बार बार सबूत दिए, दस्तावेज दिए। नितिन गडकरी सहित लगभग 40 उच्च अधिकारी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन कई प्रांतों के जो IAS अधिकारी हैं, उन्होंने एक घपला किया, उन्होंने कानून का पालन नहीं किया और जमीन अधिग्रहण में कानून का पालन नहीं करने पे उनकी 3 साल की सज़ा बनती है। और नितिन गडकरी की सज़ा के लिए हम कोर्ट में जाएं तो उसके लिए हमने प्रधानमंत्री से विधिवत CRPC की धारा 197 में मैंने अनुमति मांग रखी है, जो अनुमति आज तक ऐसे ही प्रधानमंत्री के पास पेंडिंग पड़ी है। ऐसे ही हरियाणा के मुख्य सचिव, राजस्थान के मुख्य सचिव से हमने दोषी अधिकारियों की सजा की अनुमति मांगी हुई है। हम भारत सरकार से कहते हैं कि भारत सरकार हमें कानून के अनुसार हमारा मुआवजा दें। जब भारत सरकार संविधान का पालन नहीं करेगी और दूसरी तरफ किसानों पर आरोप लगाया जाता है कि किसान संसद को नहीं मानते, किसान कानून को नहीं मानते, लेकिन अब हमने तो सबूत पकड़ करके और सरकार को दे दिए कि किसान तो संसद को मानते हैं, किसान प्रधानमंत्री को मानते हैं और किसान सरकार को ही मानते हैं और किसान इस देश के संविधान को सबसे ज़्यादा गीता की तरह मानते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार जो कानून संसद ने बनाया और संसद के बनाए हुए कानून के अनुसार जो मुआवजा हमें मिलना चाहिए था वो मुआवजा मिले और ज़मीन बचेगी तो किसान बचेगा। लेकिन आज हमारी ज़मीन पर सरकार के कुछ अधिकारियों ने गलत तरीके से हमला बोला है और इसमें कई परिवार, एक हमारे यहाँ बीच में कई बैठे होंगे जेठाराम जी, ये देखिए अपंग है, जो चल नहीं सकते, ये जेठाराम जी अपंग है जो चल नहीं सकते। ऐसे कई और अपंग है। इसकी 20 बीघा जमीन जो थी और परिवार में 12-13 जो सदस्य हैं वो उसी पर निर्भर थे, तो इसलिए भू समाधि ले रहे। इच्छा मृत्यु आपने देखा, हम इच्छा मृत्यु की इजाजत राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और प्रधानमंत्री से क्यों मांग रहे हैं? हम इसलिए मांग रहे हैं, जब आप कानून का पालन किए बिना जमीन अधिग्रहण करेंगे और इनका उचित मुआवजा नहीं देंगे, जो कानून में बनता पुनर्वास नहीं करेंगे, तो परिवार उजड़ने से और भीख मांगने से अच्छा है कि संविधान के तहत हम इच्छा मृत्यु मांगे। और हमारे सरोखा पंचायत और किसान संसद जो यहाँ पर 20 तारीख को हुई थी, उसमें करीब 17,000 से ज़्यादा गांव के प्रतिनिधि कई प्रांतों से पहुंचे। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मुझे अधिकृत किया। सभी खापों की तरफ से, पूरे देश के किसानों की तरफ से हम मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय
और प्रधानमंत्री से प्रार्थना करते हैं कि या तो संसद और कानून का पालन करवाएं या हमें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दे, क्योंकि हम भीख मांग करके अपने बच्चों का गुजारा नहीं करना चाहते। आप हमारी ज़मीन को छीन रहे हैं तो हमें इच्छा मृत्यु अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने यहाँ के किसानों में जो है रोष है एक तरह से, और बहुत ही मायूसी है, इच्छा मृत्यु की वे मांग कर रहे हैं। बच्चे भी हैं यहाँ पर मौजूद। धन्यवाद। इसी के साथ अभी फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ABNN के साथ।